जो कहता है स्क्रब 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 स्क्रब। रूम सर्विस। बोला था ना अच्छे से पढ़ लो। दरअसल एक प्रॉब्लम है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता, सही कहा ना? मैंने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ चॉकलेट बनानी ही सीखी है। ओह अच्छा। बाकी चीज़ों के लिए हमेशा अजनबियों पर ही निर्भर रहा हूँ। और देखो क्या मिला तुम्हें, गुलामों की कोठरी, साथ में एक बेड है जो अब नहीं बचा, एक डेस्क, एक बेसन या उसे तुम टॉयलेट कह लो, जिसमें 2 टेम्परेचर में पानी आता है, एक से ठंडा और दूसरे से बहुत ठंडा। तुम्हें उन्हें कितना देना है? 10,000। खुद को खुश नसीब मानो, मुझे 30,000 देने हैं। क्या? कितना देना है तुम्हें? तुम तो उन्हें लॉन्ड्री के कपड़ों में मिली थी ना? हाँ मिली थी। दरिया दिली दिखाकर मुझे रखा और फिर उसकी कीमत भी लगाई। कितने बुरे लोग हैं। जरूरतमंद हमेशा लालची लोगों की भेंट चढ़ते हैं। दुनिया ऐसी ही चलती है मिस्टर वोंका। ऐसा नहीं है नूडल, ये बस तुम्हारे अनाथ होने का सदमा बोल रहा है। मेरा क्या? अनाथ होने का सदमा। और हम ये बकवास खाना नहीं खाएंगे। ये क्या कर रहे हो? मैं चॉकलेट बनाने वाला हूँ। तुम्हें कौन सी पसंद है? डार्क, व्हाइट, नटी या एकदम अलग सी? मुझे नहीं पता, मैंने कभी खाई नहीं। तो तुमने कभी चॉकलेट नहीं खाई? नहीं। क्या? तुमने कभी चॉकलेट नहीं खाई? जवाब वही है। यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है नूडल, क्योंकि मेरी ट्रैवल फैक्ट्री में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन है। ठीक है। ओह, कहाँ से शुरू करूं? बस यही सोच रहा हूँ। समझ गया। सिल्वर लाइनिंग्स, इसे कंडेंस्ड थंडर क्लाउड और लिक्विड सनलाइट से बनाया जाता है, जो तुम्हें अंधेरी जिंदगी में एक उजाले की किरण दिखाता है, जिसकी हमें जरूरत है। सही कहा ना? हमेशा से चॉकलेट बनाना चाहती थी? नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब जादूगर बनना चाहता था। मेरी माँ एक कुक थी। हम नदी के पास रहते थे, सिर्फ हम दोनों, और हमारी एक अपनी परफेक्ट दुनिया थी। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं हर वक्त अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए कोई न कोई ट्रिक करता रहता था। क्या बात है! और असली जादू मेरी माँ ने किया। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर हर हफ्ते माँ एक कोको बीन लेकर आती थी, और जब तक मेरा बर्थडे आया इतने जमा हो गए कि उससे एक चॉकलेट बार तैयार हो जाए। पर ये कोई आम चॉकलेट नहीं थी, ये बहुत खास थी। इससे अच्छी चॉकलेट मैंने कभी नहीं खाई। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है कि सबसे बेस्ट चॉकलेट गैलरीज गॉमे नाम की जगह पर मिलती है। इससे अच्छी चॉकलेट हो ही नहीं सकती माँ, कोई नहीं बना सकता। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, जो चॉकलेट बेचने वाले भी नहीं जानते। वो क्या है? बताऊंगी जब बड़े हो जाओगे। चलो अब सो जाओ। हमें जाना चाहिए माँ। कहाँ जाना चाहिए? गैलरीज गॉमे में। और वहाँ दुकान खोलें? हाँ, और दरवाजे पे हमारा नाम होगा। तुम्हारा सपना बहुत प्यारा है बेटा। तो क्या हम लोग सपने नहीं देख सकते? एक बात बताऊं, हर अच्छी चीज की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, तो उसे पकड़ कर रखना। और जिस दिन तुम अपना ये सपना दुनिया के साथ बांटोगे, मैं वहीं तुम्हारे पास रहूंगी। प्रॉमिस? सिर्फ प्रॉमिस क्यों, पिंकी प्रॉमिस। अब सो जाओ। तो वो क्या था विली? वो सीक्रेट क्या था?
मुझे पता नहीं चला। कुछ दिन बाद ही वो बीमार हो गई और मेरे लिए एक चॉकलेट बार छोड़कर चली गई। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ नूडल, ताकि मैं अपने उन दिनों को महसूस कर सकूं जब हम साथ में चॉकलेट खाते थे। क्या मतलब? माँ ने कहा था जिस दिन मैं दुनिया के साथ चॉकलेट बांटूंगा वो भी मेरे साथ खड़ी होंगी। मैं जानता हूँ ये पागलपन है, पर मुझे लगता है वो अपना वादा निभाएंगी। हो सकता है वो मुझे अपना सीक्रेट बता दें। लो, ट्राई करो। काश ऐसा नहीं करते। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बात ये नहीं है, बस वो क्या? अब चॉकलेट नहीं खा पाऊंगी तो ज्यादा बुरा लगेगा। तो कैसा रहे अगर तुम्हें पूरी जिंदगी हर रोज चॉकलेट खाने को मिले? पूरी जिंदगी के लिए? पूरी जिंदगी के लिए। करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से निकालो। पागल हो गए हो? ये आसान है। मैं अपनी अटेंडेंस के लिए किसी को लाऊंगा और तुम मुझे लॉन्ड्री कार्ट में बाहर निकालोगे। लेकिन मैं- बस कुछ घंटों की बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और निकल के क्या करोगे? जाहिर है मैं चॉकलेट बेचूंगा और उन पैसों से मिसेस क्रबिट का कर्जा चुका देंगे। आइडिया तो अच्छा है विली, बहुत ही कमाल का आइडिया है। लेकिन काम नहीं करेगा। जरूर करेगा। तुम चॉकलेट खाओ। तुम समझ नहीं रहे हो। मिसेस क्रबिट एक गिद्ध है। उनकी नजर हर आने जाने वाली चीज पर रहती है सिवाय हाँ सिवाय क्या? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। हाँ फिर से हाँ, मतलब कुछ तो है। इसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। बताओ आइडिया क्या है? ठीक है। एक ही बार वो थोड़ी नरम पड़ी थी जब लॉन्ड्री में एरिस्टोक्रेट आए थे। वो सिर्फ एक पता पूछ रहे थे, लेकिन वो उसके पीछे लट्टू हो गई थी। कितना बुरा लग रहा था। इतना काफी है नूडल। हमें एक एरिस्टोक्रेट को ढूंढना है और उसका ध्यान बढ़ते ही यहाँ से भागना है। हाँ, लेकिन हम एक एरिस्टोक्रेट को ढूंढेंगे कहाँ? हाँ हाँ, हाँ। 2 बार हाँ। पेंसिल और पेपर है? हाँ है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं कन्फेशन करने आया हूं। आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। मुझे माफी चाहिए, मुझसे पाप हुआ है। पिछले कन्फेशन के बाद से मैं ऐसी 150 खा चुका हूं। लालच से बचना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नीचे भेजिए, बाद में मिलते हैं। गुड इवनिंग चीफ। वो इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अपना इनवॉइस लाया हूँ। एक चॉकलेटियर रास्ते से हट गया है, ये उसका बिल है। ओह अब आएगा मजा, इसी का इंतजार था। एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसी और चॉकलेट्स चाहिए? बताइए क्या करना होगा। सिर्फ मिस्टर वोंका को यहाँ से भगाने से हमारा काम नहीं होगा। ओह, वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और सबसे जरूरी वो अपनी चॉकलेट को सिर्फ 1 सिक्के में बेच रहा है, तो उन्हें कोई भी खरीद सकता है। यहाँ तक कि मतलब बोलो, गरीब लोग। मत बोलो, मुझे तो सोच कर ही उल्टी आने लगती है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उन लोगों की बातें मेरे सामने ना करो तो। वो शब्द इसे बिल्कुल पसंद नहीं, गरीब। सॉरी फीलिक्स। हम चाहते हैं तुम वोंका तक एक मैसेज पहुंचाओ, जिसमें थोड़ी धमकी भी होनी चाहिए कि अगर उसने यहाँ चॉकलेट बेचने की कोशिश की तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट, जिसमें वो मर जाएगा। नहीं, ये बात मैं समझ गया। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ बात साफ हो कोई जाए। तुम्हारे जैसा नहीं सोचता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब मुझे पता है, लेकिन मतलब क्या है? तुम लोग लड़ो मत।